हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.1 यानी जो होगा वो क्या मैथ का होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी हमको क्या जांच करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस नहीं बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये है या नहीं है, ये हमको जांच करना है। तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, 3 cot ये इक्वल टू 4, ये केवल हमें दिया है। अब इससे हम क्या करते हैं, cot ए बराबर निकालते हैं। तो cot ए बराबर क्या निकलता है 4/3। अब हम क्या करेंगे, cot ए के जगह हम क्या पुट करेंगे b/p, क्योंकि cot ए बराबर क्या होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहता है तो आप मेरा जो पिछला वीडियो है उसको आप देखें। उसमें हम क्या किए, इसको जो पूरा है वो ट्रिक में बताएं, तो आपको आसानी से याद रहेगा कि cot ए यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, ये सब चीज़ आपको याद रहेगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो जब हम b/p को पुट कर देते हैं तो क्या जाता है b/p बराबर 3/4, यानी जो b का वैल्यू है वो हो जाएगा 4 और p का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3। तो बचता क्या है h। तो हम क्या करेंगे, h का जो मान है उस मान को हम फाइंड कर लेंगे। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का ओवर रूट। अब p बराबर 3 है तो हो जाएगा कितना 9, और b बराबर है कितना 4, तो हो जाएगा क्या 16। जब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 25। 25 का स्क्वायर क्या होगा 5, यानी जो h का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5। अब हम जांच की ओर चलते हैं, किधर की ओर चलते हैं, जांच की ओर। तो जांच में जो LHS साइड है उसको देखते हैं। तो LHS में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ये और 1 प्लस 10 स्क्वायर ये। अब हम 10 के जगह क्या पुट करेंगे p/b, क्या पुट करेंगे p/b, क्या पुट करेंगे p/b। जब हम पुट करते हैं तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी 1 माइनस p/b का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। जब p/b का जब हम मान पुट करते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है, यानी 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जब हम आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 1 माइनस 9/16 और बटे 1 प्लस 9/16। जब हम इसके भिन्न के घटाव की तरह जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 16 कैल्शियम और 1 कैल्शियम करते हैं, 16 और 1 कैल्शियम करते हैं तो कितना आता है 16। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे इसी तरह इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, यानी 16 प्लस 9 हो जाएगा बटा 16। ये 16 और ये 16 कट जाएगा तो बचेगा क्या, इसको जब घटा देंगे तो बचेगा कितना 7, और इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी जो LHS हमारा निकल गया वो निकल गया 7/25। अब हम RHS की बात करते हैं। तो RHS में क्या दिया था cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। तो cos की जगह हम क्या पुट करेंगे b/h, यानी बेस बटा कर्न, और इसमें क्या होता है साइन में p/h यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्न।
जब इसको हम पुट करते हैं तो इस तरह हमारे रिजल्ट आता है, यानी b/h का होल स्क्वायर और b/h का होल स्क्वायर। तो क्या आता है, जब b का मान पुट करते हैं 4 और h का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम होल स्क्वायर को जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये चीज़ निकलता है, यानी 16/25 माइनस 9/25। और 25 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है एलसीएम उसका 25। जब इसको इसी एलसीएम यानी भिन्न के घटाव की ओर से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी 16 माइनस 9/25 बराबर क्या होता है 7/25। यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, LHS और RHS जो है वो इक्वल आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये मान है वो क्या है, बराबर है। क्या बोलेंगे, बराबर है। अब आप क्या कीजिए, जितना सारे हम ये जो सॉल्व किए हैं उसको अब क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको अब छोटा कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, ले लिए। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। क्या बोल रहा है, 20 समकोण है। यदि tan ये बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यानी ये दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो देख हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले जो क्या करते हैं, जो दिया है उसको लेके चलते हैं। तो दिया क्या है, दिया है tan ये बराबर 1/√3। अब 1/√3 है उसका मान कितना होता है √3, यानी tan जो है वो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/3। जहाँ 1/3 है वहाँ tan 30 को पुट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, ये बराबर, यानी ये बराबर क्या आ जाता है 30 डिग्री। क्या आ जाता है, ये बराबर 30 डिग्री। तो जहाँ एक का कोण बनता है वहाँ हम क्या लिख देंगे 30 डिग्री। इस बात को हम यहाँ लिख दिए। अब त्रिभुज ये BC में ABC एक हम त्रिभुज बनाए हैं जिसमें बोला गया है कि B कौन समकोण है, तो हम B को समकोण ले लिए। अब त्रिभुज में क्या होता है, जो तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 के डिग्री के बराबर। जब हम इसी तरह यहाँ सॉल्व करते हैं कि कौन ये प्लस कौन B कौन C इक्वल टू 180 डिग्री, और कौन ये का मान दिया है और कौन B का मान दिया है, तो C का मान को हम लोग फाइंड करेंगे। तो C बराबर कितना आ जाता है 16 आ जाता है। कैसे, 180 में जब हम ये दोनों मान को जोड़ करके घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 60 ही ना आएगा, यानी जो कौन सी का मान है वो क्या हो जाएगा 60। अब हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ये कॉस ये साइन सी, यही चीज दिया है। अब जहाँ ए का मान सी का मान ए का मान सी का मान ये हम फाइंड किए, वहाँ हम पुट कर देंगे, यानी साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब पूछेंगे सर कि साइन 60 डिग्री का मान आप 1/2 आपको याद कैसे रहता है, तो इसको भी हम याद करने के लिए जो इसका ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें इसका फुल डिटेल बताए हुए हैं। आप इसको जाके देख लीजिए कि कैसे इसका मान जो है वो आता है। हमें तो भाई बताते बताते याद हो गया, आप जाके देख सकते हैं, हमें याद भी हो गया। और cos 30 डिग्री का मान √3/2 और sin 60 डिग्री का मान √3/2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1/4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और √3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 और 1/1 + 3।
यानी 4/4 आता है तो इक्वल टू कितना आता है 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कॉस ये इंटू कॉस सी माइनस साइन ये इंटू साइन सी। अब हम क्या करेंगे, ये के जगह कितना वैल्यू देखा है 30, तो कॉस 30 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना है 60, यानी कॉस 60 हो जाएगा, और साइन 30 इसी प्रकार, और साइन 60 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या किए, ए का मान और सी का मान और सी के मान को पुट कर दिए। क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो क्या आता है, cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। इसके पीछे में भी आप देखे थे √3/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसी तरह से इसका भी मान हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 यानी 4 हो जाएगा, और इसमें भी 2 1 जा 2 4 हो जाएगा ये वाला। अब क्या करेंगे, ये वाला होगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 3, यानी ये क्या हो जा रहा है 0 0 हो जा रहा है ऊपर वाला। तो 0 से जब कोई भी मतलब 0 को अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे उसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा 0।